हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए के आज के एपिसोड में मैं अपने बाबूजी के बारे में बताऊंगी। बाबूजी माने मेरे पिताजी नहीं, मेरे बड़े ताऊ जी, जिनको हम लोग बचपन से बाबूजी बोलते थे। बाबूजी मेरे पिताजी जो 4 भाई बहन थे उसमें से सेकंड नंबर के भाई थे। तो बचपन में तो उनका बिहार में बीता था। उसके बाद वो जलपाईगुड़ी में थे। जलपाईगुड़ी में टी कंपनी में काम करते थे। उनकी 3 शादियां हुई थी, इसके बारे में मैं अपने पिछले एपिसोड में मैंने बताया है कभी कि उनकी 3 शादी हुई थी, क्योंकि पहली पत्नी सांप काटने से मर गई थी शादी के 1 साल में। दूसरी पत्नी से उनके 3 बेटियां थी, फिर तीसरी बार शादी किए थे वो। तो तीसरी पत्नी से उनके 4 बच्चे, 2 बेटी 2 बेटा। बाबूजी हमारे जीवन में बहुत मायने रखते थे। मेरे पिताजी को बहुत प्यार करते थे। जैसा मेरे पिताजी बताते हैं, बचपन में कोई भी नया कपड़ा, सब लोग 1-2 साल के ही छोटे बड़े ऐसे थे, तो नया कपड़ा जो भी आता था पहले मेरे पिताजी पहनते थे, फिर वो छोड़ते थे तब वो लोग पहनते थे। तो मैंने इतना प्यार था उनके मन में। बाद में जब हमारे पिताजी कलकत्ता में सेट हुए, वो तो जलपाईगुड़ी में ही थे, तो हमेशा आते थे मिलने पिताजी से। और ठंड में हम लोग के लिए भूटान का संतरा आता था, प्लेन में आता था। बेत का जो इतना बड़ा बास्केट होता था, जो आपने देखा होगा चाय चुनते हैं जो लोग, चाय पत्ती, कितना बड़ा बास्केट पीठ पे लटकाते हैं, उतने बड़े बास्केट में संतरा भर के आता था हम लोगों के लिए, यानी कुरियर। उस समय का वो प्लेन कुरियर, पता नहीं क्या था वो, कैसे आता था उसकी भी जानकारी नहीं, लेकिन आता था। साल में 2-3 चक्कर वो ज़रूर लगाते थे हमारे यहाँ का। पिताजी को भी बहुत प्यार करते थे और हम लोगों से भी बहुत लगाव था। हम लोग सब भाई बहन इंतज़ार करते थे ठंड में वो आते थे जब, तो हम लोग को सर्कस देखने ले जाते थे। द ग्रेट रेमोंड सर्कस, ऐसे कुछ कुछ नाम हुआ करता था। सर्कस के प्रति मेरे मन में बहुत बहुत ज़्यादा आकर्षण था। अभी तो सर्कस में जानवरों को दिखाया नहीं जाता है, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तब सर्कस में सभी जानवरों को, शेर, चीता, इन लोगों को सब, हाथी, सब दिखाया जाता था। पूरा 3 घंटे का शो हुआ करता था। जैसे साइकिल का खेल, बिल्ली का खेल, तोता का खेल, फिर लड़के लड़कियों का जिम्नास्टिक, ऊपर से कूदना, ये सब। और फिर लास्ट में एक तो हाथ में छड़ी लिए, वो इलेक्ट्रिक वाला ये लेके, जो उन लोगों को जो ऑपरेट करते थे, शेर, चीता, इन लोगों को, और वो लोग पूरा लोहे से घेर दिया जाता था। पहले नहीं घेरा जाता था, पहले ओपन ही, बीच में जैसे होता है ना सर्कस का शो, बीच में रहता है और चारों तरफ से स्टेडियम बना हुआ रहता है। तो एक बार वो बिजली के जो तार रहते हैं, उसको क्या चाबुक जैसा रहता है, उसी से ये लोग कंट्रोल करते हैं। एक बार छूट गए थे वो लोग, तो उस कंट्रोल से तो जाके लोगों को हानि पहुंचाए थे खूब। तो बाद में फिर लोहे का पूरा लास्ट शो ये रहता है, और लोहे का बॉर्डर बना के, गैलरी जैसा बना के, उसके बाद उसके अंदर ये शो चलता था। बहुत अच्छा लगता था, मैं बता नहीं सकती। लेकिन ये है, सामने का कुर्सी का रेट ज़्यादा होता था और पीछे जो गैलरी होती थी ऐसे बेंच जैसा, उसका रेट कम होता था। लेकिन बाबूजी हम लोगों को पीछे इसलिए ले जाते थे, उनको हमेशा डर रहता था। जैसा उन्होंने कभी बताया हम लोगों को कि कभी अगर कोई एक्सीडेंट भी हो, ताकि हम लोगों को जाने का मौका मिले। सामने वालों को उतना मौका नहीं रहता था, लेकिन इतना रिस्क लेके, अभी लगता है इतना रिस्क लेके देखने का क्या मतलब था, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। हम भाई बहनों को वो लेके आते थे, ठंड का इंतज़ार रहता था। कुछ सालों तक ये सब कार्यक्रम चला। एक अच्छे व्यक्ति थे वो, बहुत हेल्पफुल थे घर के सबके लिए। अपने बच्चों का भी ख्याल रखा उन्होंने, उनकी 5 बेटियां, सबका ख्याल रखना, बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया उन्होंने। बाद में उन्होंने जलपाईगुड़ी में कैटरिंग
शुरू किया था बिज़नेस, जो कि बड़े पैमाने पे उनका बेटा और उनकी सेकंड नंबर बेटी का पति दामाद, वो दोनों अच्छे से रन कर रहे हैं, उसको अच्छे चला रहे हैं। बाबूजी का बस जीवन के अंतिम नहीं बोलूँगी, अंतिम से कुछ साल पहले बाबूजी का थोड़ा सा चरित्र खराब हो गया था। चरित्र बोलेंगे कि क्या बोलेंगे नहीं पता। एक अजीब तरह की बंजारी टाइप की औरत से उनको प्यार हो गया था। हुआ तो हुआ था, उसको लेके सब जगह तीरथ घूम रहे थे, जैसे साधु बाबा ये लोग घूमते हैं ना, उस टाइप के। साधु बाबा जैसे पोशाक नहीं पहनते थे, वैसे वो तो धोती कुर्ता पहनते थे, सफ़ेद धोती सफ़ेद कुर्ता, एकदम सफ़ेद, बहुत साफ़ सुथरा रहते थे। लेकिन गले में उस समय जब ये इस औरत से इनका मुलाकात हुआ, कहीं ऋषिकेश या कहीं जाके इससे मुलाकात हुआ था, फिर गांजा उजा भी लेने लगे थे, तो इसको लेके आए, फिर इसको लेके घूमते थे। फिर हमारे घर भी आए थे बाकायदा। उनको थोड़ा भी नहीं लगा कि घर में पत्नी रखी है और यहाँ भाई के यहाँ आया हूँ। उस समय जब हमारे यहाँ आए थे लास्ट, तब तो मेरे पिताजी नहीं थे, मेरी माँ थी। फिर भी आए और बोले कि हम लोग दोस्त थे, माँ को बोले थे हम दोनों दोस्त थे, हम दोनों भी साथ रहते हैं, हर जगह जाते घूमते हैं। तो माँ ने उन लोगों का 2-4 दिन रुके थे, दिनचर्या देखे थे। वो लोग गांजा पीते हैं, खाते हैं, सोते हैं और अच्छे से ऐसे प्यार से ही रहते थे। लेकिन ऐसा पूरी ज़िंदगी एक अच्छे नियम से बिताने के बाद जीवन के अंतिम पड़ाव पे समझिए, उम्र उनका तब 65 से ऊपर, 67-68 साल की उम्र में किसी आदमी को ऐसे चारित्रिक अर्धपतन क्यों हुआ, पतन बोलेंगे, अर्धपतन नहीं, पूरा ही पतन क्यों हुआ वो कह नहीं सकते। लेकिन ये है, इसके बाद हमारे यहाँ से फिर वो चले गए। उस बार मेरी माँ थोड़ी सी नाखुश थी उनसे, कुछ नहीं बोली। लेकिन वहाँ से जो गए ना, जाके फिर गांव गए, जाके फिर वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़े तो इसको लेके गांव गए थे। गांव वालों में तो बहुत यूनिटी होती है ना, वहाँ आप अपने घर में जो मर्जी, शहरों में लोग बोलेंगे हमारे घर में हम ऐसे रहेंगे, किसको क्या है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हुआ भी नहीं। उनको गांव में उस औरत को लोगों ने भगा दिया फुटबॉल बाल के। अब वो बीमार भी ज़्यादा ही पड़े उसके जाने के दुख से कि क्या, थोड़ी दिन में बाबूजी का देहांत हो गया। हम तब वहाँ पे थे, कहाँ थे हम लोग, सुहागपुर में ही थे तब। सुहागपुर की बात है, सुहागपुर में तब मैं थी, मेरे पति पोस्टेड थे। तब हमको पता चला कि बाबूजी नहीं रहे। बहुत दुख हुआ, बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी थी। उनके ख़त्म होने के बहुत दिनों बाद दरअसल मुझे पता चला, ये भी एक बात है। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था, लैंडलाइन फ़ोन था। घर वाले मेरे को पता नहीं, मैं दुखी हो जाऊंगी करके, क्योंकि बाबूजी मुझे बहुत मानते थे। वो ज़्यादा बोलते थे कि ये मेरी माँ है। मैं, जैसे कि मैंने बताया है, मैं अपनी दादी जैसी दिखती हूँ। तो बहुत दुख हुआ था उस समय। बहुत एक अच्छे नेक इंसान, थोड़ा लास्ट उनका छोड़ दिया जाए, बहुत अच्छा। अपने परिवार को एकदम ज़मीन से ऊपर उठाने में बहुत हाथ था उनका। सबको सहायता करना, सबको हेल्प करना, ये उनका स्वभाव था। ये थी बाबूजी के प्रति मेरी श्रद्धांजलि। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।